दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव कांग्रेस में जान फूंकने के लिए और दिल्लीवासियों से संपर्क साधने की कवायद में न्याय यात्रा की शुरुआत की है। बीते 8 नवंबर से देवेंद्र यादव द्वारा शुरू की गई ये यात्रा मंगलवार को 5वें दिन तिमारपुर विधानसभा से शुरू होकर बुराड़ी विधानसभा में पहुंची, जहां पर इस न्याय यात्रा का लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। न्याय यात्रा से मिलते जन समर्थन से कांग्रेस भी काफ़ी खुश नजर आ रही है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पर बुलडोजर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई, जिसने पूरा माहौल ही कांग्रेस के पक्ष में कर दिया। स्थानीय नेताओं ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली के तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में इस समय समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसे कोई भी देखने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस वक्त एक ऐसी सरकार है जो किसी समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, लेकिन आज वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बदलाव की बयार नजर आ रही है। लोग कांग्रेस वाली दिल्ली को याद कर रहे हैं। मुझे तो फिर भी एक बात महसूस होती है, मैं हर जगह जहाँ पर भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि जो व्यक्ति दुख में पीड़ा में बैठा है उससे संपर्क साध सकूं। और पिछले 5 दिनों में मुझे एक बात बहुत स्पष्ट तौर से नजर आई है कि हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है और कहीं ना कहीं इस सरकार को, इन दोनों सरकारों को कोसने का काम कर रही है। उसको थोड़ी सी बात करने की जरूरत है, वो अपना दुख जाहिर करता है। और मुझे दुख होता है उस समय जब एक बुजुर्ग जो रेडी पटरी लगा के अपने जीविका कमाने की कोशिश करता है, उसको पुलिस वाले, उसको एमसीडी वाले आकर उसको परेशान और तंग करते हैं। बेरोजगारी जिससे घट सकती थी, एक छोटा सा एफर्ट और बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, ऐसी वेंडिंग पॉलिसी को लागू ना कर मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत घोर अपना पाप किया है। आज युवा जो है वो बेरोजगारी की तंगी से आकर कहीं ना कहीं जुआ और सट्टे की तरफ आकर्षित हुआ है, क्योंकि इजी मनी के चक्कर में, इजी मनी को कमाने के लिए वो जुए की तरफ आकर्षित हुआ है और वहीं से उसे नशे की लत भी लगी है। तो आज व्यक्ति के ऊपर जहां महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं नशाखोरी की ओर हमारे युवा का जो भविष्य है वो बड़ा अंधकार में नजर आता है। मुझे लगता है जो हमारी चाहे बुजुर्गों की पेंशन है या राशन कार्ड की समस्या है या टूटी रोड की बात है या एनवायरमेंट की बात है या गद्दी यमुना जिस तरीके से की है उसकी बात है, उसमें भी सबसे ज्यादा ना कहीं करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है उसने कहीं ना कहीं जो करप्शन है उसकी पराकाष्ठा की है। आज पता नहीं लगता है कि दिल्ली का कौन सा एमएलए, कौन सा मंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री कब जेल जाता है करप्शन के मुद्दे में, कब बाहर आता है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में दिल्ली में अभी से राजनीतिक पारा चढ़ना शुरू हो गया है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी जनता के बीच मैदान में उतर चुके हैं। इसी फहरिस्त में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली वासियों के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की है। यह न्याय यात्रा दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। इसके माध्यम से दिल्ली सरकार की खामियों को दिल्ली के लोगों के बीच रखा जाएगा। लिहाजा देखने वाली बात यह होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में आखिरकार किसकी जीत होगी और इस न्याय यात्रा से दिल्ली की जनता पर कितना फर्क पड़ेगा। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।